जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया होती है वह आखिरकार होती क्या है। यानी कि हम इस तरह से अपने शरीर के अंदर सांस ले लेते हैं और क्या सिगरेट पीने से और तंबाकू खाने से क्या कैंसर होता है या फिर यह कोई अफवाह है, या फिर जो लोग क्या सिगरेट या फिर तंबाकू वगैरह नहीं खाते रहते क्या उनको कैंसर होता है या फिर नहीं होता है। यानी कि टोटल इसी के बारे में समझेंगे। और यानी कि सिगरेट वगैरह पीने से या फिर गांजा वगैरह पीने से हमारा जो दम होता है वह कैसे घुटता है, उसी के बारे में यानी कि टोटल इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, यह जो श्वसन की क्रिया होती है यह क्या है, यानी कि एक तरह से कार्य ही होता है। और यह क्या है, यानी कि इसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती रहती है। जिस तरह से यानी कि जब हम स्वच्छ हवा में साँस लेते हैं तो फिर क्या है, यानी कि हमको यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। अगर हम वही बात करें, अगर हम लोग धुआँ वगैरह में रह जाएँ तो फिर क्या होगा, यानी कि हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, यानी कि CO2 जो होता है वह तो फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको हम छोड़ते हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि जिसको धुआँ कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में धुआँ होता है। अगर वह हमारे शरीर में जाता है वह क्या है वह काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है। तो फिर यह था, यानी कि एक तरह से कार्य होता है। इसके फलस्वरूप क्या है, यानी कि अगर यह कार्य कर रहा है तो फिर यह ऊर्जा भी होता है और ऊष्मा भी होता है। जिस तरह से मान लीजिए अगर हमको साँस लेना है, ठीक इसी तरह से अगर हम साँस लिए तो फिर क्या हुआ, यानी कि जो बाहर का वायुमंडल का जो हवा था वह हमारे यानी कि शरीर के अंदर गया। तो फिर किसके माध्यम से, नाक के भी माध्यम से गया और मुँह के भी माध्यम से गया है। तो फिर उसमें क्या था, जब गया तब क्या था, हवा वगैरह जो भी थे वह ठंडा ठंडा लगा। लेकिन अगर हाँ उसमें जब हम उसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होता है, अगर आप लोग भी कभी ना कभी एहसास भी किए होंगे, यानी कि अगर हाँ यहाँ पर भी हाथ लगाएँगे, जब हम साँस को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि गर्म होता है, ऊष्मा उसके अंदर भरा होता है। देखिए, साँस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यानी कि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। जिस तरह से बाहर के वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन पेड़-पौधे देते हैं, तो फिर उससे क्या करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बदले में हम उनको CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो फिर यह क्या है, यानी कि इसमें एक तरह से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो फिर वह हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जो है वह काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता उसकी होती है। देखिए, अब समझते हैं यानी कि श्वसन अंग क्या होता है। देखिए, यह जो श्वसन अंग होता है यह कई प्रकार के होते हैं। जिस तरह से कीट-पतंगे यानी कि जो छोटे-मीटे जो जैसे कि मच्छर वगैरह जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, वह क्या करते हैं, यानी कि वह डायरेक्टली श्वास नली से साँस ले लेते हैं। उनको यानी कि नाक, मुँह, जीभ वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। उनको यानी कि यहीं पर हमारा जो होता है श्वास नली इसको बोलते हैं, यहीं पर फिक्स रहता है। वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यानी कि यहीं से साँस ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, यानी कि मुँह भी चाहिए, नाक भी चाहिए, इसका एक ठो माध्यम होता है। तो फिर कीड़े-मकोड़े और मछलियाँ वगैरह क्या करती हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं वो अपने यानी कि गिल्स से साँस लेते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, यानी कि कभी न कभी मछली वगैरह को जब पकड़े होंगे, उनको यानी कि साइड-साइड में गल्फर होते हैं। उससे क्या करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक बार में अपने पानी को मुँह में स्टोर करेंगे, फिर यानी कि बगल से ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। उसमें यानी कि ये पानी में भी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को यानी कि अंदर ले लेंगे और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो होता है वह यानी कि तो ऊपर उसके यानी कि सतह के ऊपर निकल जाता है। तो फिर कभी-कभार यानी कि जो डाइवर्स होते हैं, यानी कि जो गोताखोर लोग होते हैं, वह जब भी जाते हैं समुद्र में तो फिर क्या है, यानी कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुलबुले निकलते रहते हैं। तो फिर यह क्या है, यानी कि एक तरह से जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, वह जब साँस लेती हैं, कहने मतलब जब पानी को काफ़ी ज़्यादा अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो फिर साइड से निकालती है, तो फिर उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ हाइड्रोजन गैस होती है, वह क्या है, यानी कि बुलबुलों के रूप में काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक निकलती रहती है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि मछली में। देखिए जानवरों में क्या होता है, यानी कि वह लंग्स से साँस लेते हैं, यानी कि फेफड़े से। देखिए मानव भी क्या है, यानी कि एक तरह से जानवर ही होता है, लगभग मानव कह सकते हैं। मानव में भी क्या है, यानी कि वह अपने फेफड़े से साँस लेता है, ना कि नाक से लेता है और ना ही मुँह से लेता है। उसका यानी कि जो मेन स्रोत होता है वह कौन खींचता है, यानी कि फेफड़ा। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि जो मानव होते हैं और भी यानी कि जितने भी बड़े जीव-जंतु होते हैं, वह क्या उनसे उपयोग करते हैं, यानी कि फेफड़े का उपयोग करते हैं। देखिए मेढक, मेढक या क्या है, यानी कि एक तरह से या 2
टाइप से सांस ले सकता है। कैसे? अगर हाँ वह जल में रहा, कहने मतलब पानी में रहा, तब तो वह त्वचा से लेगा। जिस तरह से बरसात वगैरह के मौसम में क्या है, यानी कि मेढक वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, यानी कि ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, वह अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, यानी कि उनको ठीक हमारे ही तरफ यानी कि एक फेफड़ा होता है, उससे क्या करते हैं, यानी कि सांस लेते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि गर्मी वगैरह का मौसम है, वह पानी के अंदर घुस जाते हैं, उससे क्या करते हैं, यानी कि उसके उनकी स्किन को जब कभी भी आप लोगों ने टच किया होगा तो फिर हल्का खुरदुरा होता है, उससे क्या करते हैं, यानी कि साँस लेते हैं, तो फिर यह हो जाता है यानी कि मेढक के बारे में। देखिए अब समझते हैं यानी कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनाक्सी श्वसन क्या होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन में सबसे पहले जो होगा यानी कि ऑक्सीजन जो होगा इसमें यानी कि भरपूर मात्रा में चाहिए, या यह जो है विदाउट ऑक्सीजन की यह ऑक्सी श्वसन जो होगा यह पूरा नहीं हो सकता। देखिए ऑक्सी श्वसन यानी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, अब समझते हैं अनाक्सी श्वसन, कहने मतलब कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आ लगा है, इसलिए क्या हो गया यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन होगा वह बिल्कुल ही नहीं होगा। कहने मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, यह विदाउट ऑक्सीजन होगा और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए 38 एटीपी जो होती है यानी कि ऊर्जा मिलती है। जिस तरह से हम जब साँस लेते हैं, आप लोगों को जब यानी कि कोशिका के बारे में समझा रहे थे, उसमें यानी कि एक ठो टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग जानते ही हैं यानी कि जो क्रेब्स चक्र चलता है, उसी के वह क्या करता है यानी कि एक तरफ से ऊर्जा बनाता है, लगभग यानी कि 38 एटीपी में क्या होता है यानी कि हमको एक ऊर्जा मिल जाता है, यानी कि यह ग्लूकोज को तोड़ता रहता है। इसमें क्या है यानी कि यह यहाँ लेकिन अनाक्सी श्वसन में क्या होता है यानी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एटीपी ऊर्जा ही चाहिए होती है। देखिए इसमें क्या है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सी श्वसन, पहले यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऑक्सी श्वसन में क्या है यानी कि जब हम बाहर से साँस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तब क्या होता है यानी कि हमारे शरीर में जाता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड से क्या है यानी कि फिर वापस हमारे नाक के थ्रू यानी कि बाहर आ जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि जो CO2 की मात्रा है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और लेकिन इसमें जो बात करें अनाक्सी श्वसन में, देखिए इसमें क्या है यानी कि 2 एटीपी पहला नंबर तो ऊर्जा बना, और इसमें यानी कि यह विदाउट ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें CO2 की जो मात्रा होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और यहाँ पर क्या है देखिए या कोशिकीय द्रव्य जो होता है और प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि यह दोनों जगह पर क्रिया करेगा, यानी कि दोनों जगह से अपना ऊर्जा पावर बनाता रहता है। लेकिन यह क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिकीय द्रव्य यानी कि जितना भी पूरा भरा होगा कोशिका की झिल्ली में, वहाँ पर क्या करता है यानी कि वहीं पर अपना काम यह करता है। तो फिर अनाक्सी श्वसन आप लोग समझ गए और ऑक्सी श्वसन आप लोग समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं यानी कि आगे श्वास होता है यानी कि ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग जो होता है यानी कि एक तरह से सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी का यानी कि एक ठो पार्ट होता है, यानी कि अंग होता है, उसी के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले यह ब्रीदिंग जो होता है इसको समझिए। देखिए यह श्वसन अंगों द्वारा यानी मतलब जो भी हमारे श्वसन अंग होते हैं, हमारा श्वसन अंग क्या है फेफड़ा। देखिए नाक और मुंह कभी भी आप लोग मत बताइए, इससे क्या है यानी कि काफ़ी लोगों को लगेगा कि काफ़ी लोग बेवकूफ़ रहते हैं। तो फिर वह क्या है यानी कि नाक और मुंह को ही यह जो श्वसन अंग होता है उसी को मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का श्वसन अंग क्या है यानी कि फेफड़ा होता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि श्वसन अंगों द्वारा क्या करना है यानी कि वायु को ग्रहण करना, करने के बाद क्या है यानी कि उसका उपयोग करना, उपयोग करके क्या है यानी कि फिर उसको जब वह अशुद्ध हो जाता है, कहने का मतलब जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है फिर उसको क्या किया जाता है यानी कि वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो फिर यह हो जाता है देखिए यह प्रक्रिया जो होती है यानी कि CO2 और जो O2 होता है, कहने का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपस में मिक्सचर होता है वह किस में होता है यानी कि ब्लड में होता है। ब्लड में कैसे होता है यानी कि अभी उसको इसी के जस्ट बाद ही समझेंगे। देखिए यह ब्लड में जब मिक्स होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो वह हमारे शरीर में हो जाएगा सेट, और यानी कि CO2 जो होगा वह हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। अब वह कैसे होता है अभी समझेंगे यानी कि इसके आगे। देखिए सबसे पहले फेफड़ा के बारे में समझिए, लंग्स। देखिए यह लंग्स जो होता है यानी कि यहीं पर क्या है यानी कि हमारा यह जो कंठ ताल होता है यानी कि इसको कंठ बोलते हैं, यहीं पर क्या है यानी कि एक तरफ से मान लीजिए यह हो गया हमारा कंठ ताल, यहाँ से क्या है यानी कि यहाँ तक आता है, फिर इससे क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। इसमें बहुत
सारे छोटे-छोटे यानी कि कोशिकाएँ होती हैं, यानी कि काफ़ी छोटे होते हैं। लगभग इनकी संख्या जो होती है 10 से 20 लाख तक होती है। यह बहुत छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है यानी कि ऑक्सीजन आकर के धड़ाधड़ स्टोर हो जाता है, कहने का मतलब भर जाता है। ये जैसे कि एक बार में हम साँस लेते हैं तो फिर वह क्या है यानी कि फूल जाते हैं। यही सब क्या होंगे यानी कि फूल जाएँगे। अगर ना जब हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है यानी कि पचक जाते हैं। तो फिर यह था यानी कि एक तरह से फूलता-पचकता रहता है, इसी के कारण हमारा फेफड़ा अब सोचते देखिए जो हमारा यानी कि साँस जब हम लेते हैं तो फिर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले ये आ जाता है यानी कि नासारंध्र। देखिए यह जो नासारंध्र होता है यानी कि एक तरह से नाक में जो हमारे छिद्र होता है उसी को बोलते हैं। जिस तरह से यानी कि यहीं पर नाक में हमारा जो छिद्र होता है वह हो गया। उसके बाद आता है यानी कि हमारा नासापथ, कहने का मतलब कि एक तरह से कपाट होता है, यहीं पर लगा होता है। फिर इसके थ्रू कहाँ पर जाता है यानी कि हमारा जाता है ल ग्रसनी, कहने का मतलब फायरिंग्स, फायरिंग्स में जाता है। उसके बाद क्या होता है यानी कि वह आ जाता है हमारा सीधा स्वर तंत्र यानी कि लारिंक्स, जहाँ से यानी कि यहाँ पर जब आप कभी-कभार मुँह खोल कर के देखेंगे तो फिर सबसे पहले आ जाता है यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी के ऊपर देखे होंगे यानी कि एक ठो ऐसे गोल करके गोला हो करके यानी कि लटकते रहता है, जब मुँह खोल कर के कभी भी देखे होंगे। तो फिर यह हो जाता है ग्रसनी और लारिंक्स। देखिए यह लारिंक्स को स्वर तंत्र बोलते हैं, यानी कि यहीं पर होता है। इधर-उधर से अगर हम इसको दबाएँगे तो फिर क्या होगा यानी कि हमारे आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो फिर यह हो जाता है लारिंक्स। देखिए ट्रैकिया क्या होता है? देखिए कीड़े-मकोड़े जो होते हैं यानी कि डायरेक्टली यहीं से साँस ले लेते हैं। यहीं से क्या करते हैं यानी कि वह साँस ले लेते हैं, यानी कि यह क्या है जस्ट इसी के नीचे होता है, यानी कि यहीं पर लैरिंक्स होता है। यहाँ से क्या करते हैं यानी कि जो कीड़े-मकोड़े होते हैं वह साँस भी ले लेते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि इसको बोलते हैं स्वर तंत्र, यानी कि यह सॉरी स्वर तंत्र नहीं यानी कि श्वास नली बोलते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि श्वास नली। अब देखिए ब्रोंकाई क्या होता है? देखिए अब ब्रोंकाई यह जो यानी कि जहाँ पर या यानी कि एक तरफ से पार्ट पुर्जा लपेटा जाता है, उसी को बोलते हैं यानी कि ब्रोंकाई। यहाँ पर क्या है यानी कि हल्का-सा लपेटा हुआ है, वह क्या हो गया हमारा ब्रोंकाई हो जाता है। और देखिए ब्रोंक्यूलिस यानी कि जहाँ पर आकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है यानी कि डिवाइड हो गया है, अगर काफ़ी ज़्यादा विभाजित हो जा रहा है, उसको बोलते हैं यानी कि ब्रोंक्यूलिस। यानी कि जहाँ पर अगर हम उसके ऊपर देखे होंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा यानी कि छोटे-छोटे गोलानुमा आकृति होती है, उसको बोलते हैं यानी कि एल्वियली यानी कि वायु कोष्ठ। और यह क्या है यानी कि यहाँ पर जब ब्लड आता है तो फिर वह सेल में जब ब्लड में यानी कि ऑक्सीजन मिलाता है तो फिर वह क्या हाँ, पहुँचाता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रियम में। देखिए अब इसका पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले हवा कहाँ पर आती है? नाक में, नाक से हमारा आ जाता है यानी कि नासापथ, यानी कि ठीक है यहीं पर आ जाता है न एक तरह से कपाट होता है यह। उसके बाद कहाँ पर जाता है यानी कि फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है यानी कि एक तरह से ग्रसनी होती है। कभी-कभार आप लोगों ने मुँह खोल कर के देखा होगा तो फिर ऊपर से यानी कि एक चीज़ लटकता रहता है। तो फिर यह हो जाता है ग्रसनी और स्वर तंत्र। देखिए ये जो स्वर तंत्र होता है, यहाँ से क्या होता है यानी कि आवाज़ वगैरह का बदलाव होता रहता है। और ट्रैकिया देखिए यह श्वास नली होती है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहाँ पर होता है यानी कि यह जो हमारे यानी कि यहीं पर जो बीचों-बीच होता है, यहीं से वह क्या है ब्रोंकाई होता है। उसके बाद होता है हमारा ब्रोंक्यूलिस, यानी कि जहाँ पर जाकर के काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, बँट जाते हैं। और यहाँ पर क्या है फिर उसके बाद वायु कोष्ठ आ जाता है, फिर ब्लड आ जाएगा। ब्लड के बाद यानी कि जो हमारा सेल होता है, उसमें क्या हो गया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसको पहुँचा देता है। देखिए यानी कि साँस कहाँ तक अभी तक आई है, सबसे पहले समझिए फिर से एक बार। नासा छिद्र कहने का मतलब कि नाक के थ्रू यानी कि गई अंदर, अंदर से पहुँची यानी कि नासापथ, कहने का मतलब कि एक तरह से कपाट होता है, इसी के अंदर पहुँची। उसके बाद हमारा आ जाएगा यानी कि ग्रसनी, जहाँ से यानी कि खाना वगैरह को खाते हैं तो फिर वही डिसाइड करता है यानी कि पेट में जाना है या फिर फेफड़े में जाना है। सॉरी वहाँ पर दूसरा होता है, उसको बोलते हैं यानी कि एपिग्लोटिक्स, उसी को भी यानी कि इसके जस्ट आगे समझेंगे। देखिए वह हो जाता है यानी कि हमारा स्वरतंत्र हो जाता है। और एक होता है यानी कि श्वास नली, श्वास नली को यानी कि ट्रैकिया बोलते हैं, यहीं से हवा वगैरह आ जाता है। जब हवा यहाँ से आता है तो फिर कहाँ पर पहुँचता है यानी कि ब्रोंकाई में सबसे पहले पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि यानी कि इसका यही मेन पाइप यहीं से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद यानी कि ब्रोंक्यूलिस यानी कि जो छोटे-छोटे पाइप होते हैं उसमें पहुँचेगा। फिर उसके बाद वायु कोष्ठ, कहने का मतलब कि वायु कोष्ठ में हीमोग्लोबिन कूट-कूट करके भरा होता है। वह क्या करता है यानी कि
जैसे ही मान लीजिए यहीं पर हमारा हार्ट होता है, यहाँ पर क्या करता है यानी कि जैसे ही ब्लड हमारे फेफड़े को दिया, वहाँ पर क्या करता है यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को यानी कि हमारे ब्लड में मिला देता है यानी कि मिक्स कर देता है। इससे ब्लड हमारा पूरा का पूरा जो है लाल हो जाता है। वहाँ से क्या होता है यानी कि फिर वह अपने अंदर लेगा, उसके बाद क्या करेगा यानी कि धाँ से मार देता, पूरे के पूरे शरीर में छितरा जाता है। यानी कि शरीर की हर एक कोशिकाओं में आ जाएगा ब्लड। फिर उसमें यानी कि ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह ऑक्सीजन लेकर के अपना ऊर्जा बना देता है। तो फिर यह हो जाता है। देखिए, अब समझते हैं हिचकी वगैरह आखिरकार कैसे आती है। देखिए, हिचकी आने का जो मेन रीज़न होता है ठीक यहीं से ही होता है। यहाँ पर यानी कि एक ठो एपिग्लोटिक्स रहता है। तो फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है यानी कि एक तरह से एपिग्लोटिक्स यहीं पर रहता है। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए यह क्या है यानी कि भोजन, अगर आज जैसे कि हम भोजन यहाँ से कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया यानी कि यहीं से एक ठो और पाइप गई रहती है जो पेट की पाइप होती है। वह क्या है यानी कि नीचे जस्ट इसी के नीचे आकर के सेट रहता है। जैसे ही पेट में मान लीजिए भोजन करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा यानी कि यह एपिग्लोटिक्स जो होगा फट दे यानी कि इधर इस साइड चला आएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना को खा सकते हैं, यानी कि तब खाने के वक्त हम सांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए जैसे कि हमने खाना कूच काच करके खा भी लिया तो फिर यानी कि फिर हम सोचेंगे सांस लेने को, तो फिर यह एपिग्लोटिक्स जो होगा इधर चला आएगा। अब बात करते हैं यानी कि मान लीजिए इन्हीं दोनों के बीच में अगर गड़बड़ा गया तब क्या होगा, मान लीजिए खाना खाए और यह एपिग्लोटिक्स जो था यानी कि पेट की जगह पर खुल गया यानी कि फेफड़े वाले में, तब खाना वगैरह क्या होता है यानी कि उसमें चला जाता है। तब आदमी को क्या होता है यानी कि हिचकी आने लगता है। यानी कि बहुत सारे गाँव वगैरह में लोग कहते रहते हैं यानी कि दूसरा कोई सोच रहा है, तो फिर वह दूसरा कोई नहीं होता, वह आप ही स्वयं होते हैं। यानी कि जो सोच रहे होते हैं तब क्या होता है यानी कि जो लार वगैरह हमारे मुँह में बनता है वह कहाँ पर चल जाता है यानी कि ट्रैकिया में, यानी कि इसके थ्रू फेफड़े में चला जाता है। अब फेफड़ा क्या करता है यानी कि इसको दम लगा कर के यानी कि जितने भी छोटे-छोटे वायु कोष्ठ होते हैं वह एक बार में यानी कि ऐसे पचक जाते हैं। पचकने के बाद यानी कि इतना तेज़ झटका मारता है यानी कि जिसको एक तरह से बोल सकते हैं यानी कि खाँसी। वहाँ पर क्या होता है यानी कि कभी-कभार खाना वगैरह खाते रहते हैं तो फिर चावल वगैरह क्या है यानी कि नाक से भी निकल जाता है। तो फिर वह कौन-सी ताकत होती है यानी कि वह फेफड़े की ताकत होती है। और देखिए, फेफड़े के बाहर जो झिल्ली होती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि यह प्लूरा मेम्ब्रेन जो होता है यानी कि पूरे के पूरे इस फेफड़े के बाहर बनी होती है। और देखिए यह डायफ्राम क्या होता है? देखिए, हमारे फेफड़ों में यानी कि इतनी ताकत नहीं है। मान लीजिए जैसे कि हमने साँस ले लिया एक ही बार में यानी कि पूरा का पूरा, तो फिर वहाँ पर यानी कि हमारे फेफड़े में इतनी ताकत नहीं यानी कि हम इसको दोबारा से यानी कि रिलीज़ कर सकें, छोड़ सकें। लगभग यानी कि 97 से 98% मदद करता है यानी कि हमारा डायफ्राम। यह क्या करता है यानी कि इसी को ऐसे उठा देता है, तो फिर क्या है यानी कि जितनी भी हवा होती है यानी कि CO2 गैस होती है वह ऊपर निकल जाती है, हमारे नाक के थ्रू यानी कि वापस आ जाती है। अब सोचते हैं यानी कि जो सिगरेट वगैरह पीने से यहाँ पर क्या आखिरकार फ़र्क पड़ता है? देखिए, यहाँ पर जो छोटी-छोटी कोशिकाएँ होती हैं, सबसे पहले मान लीजिए यहीं से यानी कि एक कोशिका को काट लेते हैं। काटने के बाद यानी कि जब हम उसको ज़ूम करके देखेंगे, तो फिर वह बिल्कुल इसी तरह से दिखाई दे देगा। मान लीजिए यहीं पे क्या है यानी कि एक तरह से हवा आएगा, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए हमने सिगरेट को यानी कि ठीक इसी तरह से पिया। पीने के बाद क्या होगा, वह धुआँ जो होगा हमारे सीधे फेफड़े में आएगा। सॉरी, फेफड़े में नहीं, कहने का मतलब कि यह पूरा का पूरा प्रोसेस होते-होते यहाँ पर आ जाएगा यानी कि हमारा एल्वियली, यानी कि यहाँ इसी जगह पर एल्वियली में जब आएगा तो फिर क्या होगा यानी कि यहाँ पर धुआँ पूरा का पूरा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे-धीरे जमा होने लगता है। जमा होने से क्या होगा यानी कि यहाँ पर धुआँ जो होगा वह एक बार में नहीं निकलेगा। यानी कि मान लीजिए एक बार में धुआँ आया तो फिर यहाँ पर क्या होगा यानी कि स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद फिर क्या है यानी कि बहुत सारे लोगों से नाक वगैरह से भी धुआँ निकल जाता है। यानी कि यह क्या होगा, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो गया यानी कि कहने मतलब पचकेगा, जैसे ही पचकेगा तो फिर धुआँ निकल जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ धुआँ जो होगा वहाँ पर क्या होगा यानी कि बचता जाएगा, धीरे-धीरे यहाँ पर क्या होगा यानी कि ऐसे बचता चला जाएगा। तो फिर क्या होगा यानी कि धीरे-धीरे साँस वगैरह लेने में दिक्कत होती है। बाद में यही जाकर के यानी कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का शिकार वही बनाता है। जिस तरह से यानी कि दमा वगैरह के मरीज़ जो होते हैं और ठीक से साँस नहीं ले सकते हैं। तो फिर यह था यानी कि लंग्स के बारे में। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।